वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो राजस्थान में अभयारण्य हैं उनको लेकर बात कर रहे थे। ये आज हमारा थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में हम इस टॉपिक को पूर्णतः कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए कि राजस्थान में मृगवन या फिर कंजर्वेशन। अब हम बात करते हैं, चलते हैं और बताते हैं सबसे पहले आपको कि राजस्थान में मृगवन कितने हैं। तो याद रखना है आपको, राजस्थान में 7 मृगवन हैं, जिसमें पहला आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ मृगवन, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन है ये। और सेकंड रहेगा सज्जनगढ़ मृगवन, जो कि उदयपुर में है। ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये चित्तौड़गढ़ मृगवन है अपना और ये सज्जनगढ़ मृगवन है। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको याद रखना है पुष्कर मृगवन, जो कि अजमेर में रहेगा। नेक्स्ट है माचिया सफारी पार्क, जो कि जोधपुर में रहेगा। नेक्स्ट है अशोक विहार, जो कि जयपुर में रहेगा। नेक्स्ट है सज्जन उद्यान, जो कि शाहपुरा जयपुर में रहेगा। और लास्ट है 7वां अमृता देवी मृगवन, जो कि खेजड़ली यानी कि जोधपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क यानी कि जैव उद्यान। इनकी संख्या कितनी रहेगी तो याद रखनी है आपको, इनकी 4 संख्या रहेगी। पहला है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि उदयपुर में है। राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है ये। सेकंड है माचिया बायोलॉजिकल पार्क, जो कि जोधपुर में है। थर्ड है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि जयपुर में है। और फोर्थ है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि हमारे कोटा में है। नेक्स्ट आपको कुछ इस प्रकार से याद रखना है कि मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि बीकानेर में है, ये निर्माणाधीन है। और जो पुष्कर जैविक उद्यान, जो कि पुष्कर अजमेर में है, ये भी निर्माणाधीन है। और 2 आप ऐड कर लेना, जो कि सर के नोट्स है उनमें सर ने अभी तक ऐड नहीं कर, मतलब उनमें ऐड नहीं करवाया। ये अपडेट चीज़ें हैं जो कि बाद में आपको ऐड करनी ही होती है। एक आपको याद रखना है अलवर जैविक उद्यान, जो कि अलवर में है, ये भी निर्माणाधीन है। और नेक्स्ट है अपना जो भरतपुर जैविक उद्यान है भरतपुर में, ये भी निर्माणाधीन है। ये बजट 2025-26 के अनुसार है। ठीक है। नेक्स्ट राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं तो बताएंगे हम, 4 है। ठीक है। इनको आपको याद रखना है। पहला है जयपुर जंतुआलय, जो कि रामनिवास बाग जयपुर में है। सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा 1876 में स्थापना की गई इसकी। वहीं हम बात करें, यहाँ तेंदुओं को देखभाल के लिए तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। सेकंड है उदयपुर जंतुआलय, जो कि गुलाब बाग उदयपुर में है। 1878 में स्वरूप सिंह ने स्थापित किया। वहीं हम बात करते हैं बीकानेर जंतुआलय, जो कि बीकानेर में है। कोटा जंतुआलय, जो कि कोटा में है। राज्य का यानी कि राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुआलय है ये, कौन सा, कोटा जंतुआलय। अब हम 4 जंतुआलय भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि 37 है। राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला आपसे पूछे तो 12 है। अगर पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि बालेश्वर सीकर में है। राजस्थान का सबसे छोटा अगर कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो आपको याद रखना है बीड़
मुहाना बी, बीड़ मुहाना बी, जो कि कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है। अब 37 है ये राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व, जिसमें आपको पहला याद रखना है बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि टोंक में है। जोहड़बीड़ बीकानेर में है। सुंदा माता, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, जो कि जालोर में है। जालोर देख के रखते हैं, आपको सिरोही भी याद रख लेना है। उसके बाद गुड़ा विश्नोयान, जो कि है जोधपुर में। साकम्बरी, जो कि सीकर में है। झुंझुनू भी आपको याद रख लेना है। और गोगेलाव, जो कि नागौर में है। बीड़, जो कि झुंझुनू में है। रोटू, जो कि नागौर में है। उमेदगंज पक्षी विहार, जो कि कोटा में है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। जवाई बांध, जो कि पाली में है। उसके बाद हम बात करते हैं बांसियाल खेतड़ी, जो कि झुंझुनू में है। बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में है, वहीं बांसियाल खेतड़ी बागोर, ये भी झुंझुनू में रहेगा। और मनसा माता भी कहाँ है, झुंझुनू में है, ये थोड़ा याद रख लेना, और ये तो आपको याद ही होंगे। रणबार है, जो नागौर में है, ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं हम बात करें शाहाबाद तलहट्टी, जो कि बारा में है। बाघ दड़ा क्रोकोडाइल्स, जो कि उदयपुर में है, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ये नाम से ही आप देख सकते हैं, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। वहीं हम बात करें वाड़ा खेड़ा भीड़, जो कि सिरोही में है। आगे आपको ये 13वें नंबर पे ये था जवाई बांध 2, जो कि पाली में है। और 15वें नंबर पर था हमारा शाहाबाद, जो कि बारा में है। और 18वें नंबर का था बीड़ घास फूलिया, जो कि भीलवाड़ा में है। आपको यह इस प्रकार से रखना है कि बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में है। बांसियाल खेतड़ी बागोर, ये भी झुंझुनू में। उसके बाद आपको याद रखना है जवाई बांध 2 पाली में है। इनका कोई क्रम नहीं है ना, आप वैसे भी इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे 21 नंबर पे रहेगा अपना झालाना आमागढ़, जो कि जयपुर में है। रामगढ़, जो कि बारा में है, काफ़ी बार पूछा भी गया है रामगढ़ को लेकर। खरमोर, जो कि अजमेर में है। वहीं हम बात करें हमीरगढ़, जो कि भीलवाड़ा में है। सोरसन 1, जो बारा में है। सोरसन 2, जो भी बारा में है। सोरसन 3, जो बारा में है, यानी कि सोरसन के नाम से जो तीनों हैं बारा में हैं। वहीं हम बात करें कुर्जा, जो कि फलोदी में है। बांझ आमली, जो कि बारा में है। बालेश्वर, जो कि सीकर में है। बीड़ मुहाना ए, जो कि जयपुर में है। बीड़ मुहाना जो बी है वो अपने जयपुर में है। इस प्रकार के से ये 32 हो जाते हैं। हमें टोटल 37 पढ़ने हैं, यानी कि 37। 33वें नंबर पे रहेगा गंगा भैरव घाटी, जो कि हमारे अजमेर में रहेगी। उसके बाद महासिर, जो कि उदयपुर में है। 35वें नंबर पे रहेगा बीड़ फतेहपुर, जो कि सीकर में रहेगा। नेक्स्ट 36 नंबर पे है अमरख महादेव लेपर्ड, जो कि उदयपुर में रहेगा। और 37वें नंबर पे रहेगा आसोप, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा में। आसोप कंजर्वेशन रिजर्व को 27/8/2024 को काले हिरण ब्लैक बक के लिए संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। अब हम बात करते हैं सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि जालौर सिरोही। इसे देश के पहले भालू अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो आखेट निषेध क्षेत्र है उनको लेकर। 33 रहेंगे वो टोटल। सर्वाधिक शिकार यानी कि आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे आप आखेट नहीं कर सकते हैं, तो वो रहेगा अपना बीकानेर और जोधपुर।
देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला पढ़ेंगे हम डोली जो कि जोधपुर में है, लोहावट जो कि फलोदी में है। वहीं हम बात करें साथीन जो कि जोधपुर में है, गुड़ा विश्नोई जो कि जोधपुर में है, फिटकासनी जो कि जोधपुर में है, जंबेश्वर जी जो भी जोधपुर में है, डेंचू जो कि फलोदी में है, धोरी मन्ना जो कि बाड़मेर में है। वहीं हम बात करें उजल्ला जो कि जैसलमेर में है, रामदेवरा जैसलमेर में है, देशनोक बीकानेर में है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है, बज्जू बीकानेर में है, दियात्रा बीकानेर में है, सनम तशर कोटसर जो कि बीकानेर में है, मुकाम बीकानेर में है, सैंथल सागर जो कि दौसा में है, महला जो कि जयपुर में है, बरदौद जो कि कोटपुतली बहरोड में है, जोड़िया जो कि खैरतल तिजारा में है। उसके बाद 21वें नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं हम रानीपुरा जो कि टोंक में है, कनवाल जी जो कि सवाई माधोपुर में है, बागदड़ा जो कि उदयपुर में है, कनक सागर जो कि बूंदी में है, सोरसन जो कि बारा में है, सौखलिया जो कि अजमेर में है, गंगवाना ये अजमेर में है, तिलोरा अजमेर में है, मैनाल जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जरोदा जो कि नागौर में है, रीटू जो कि नागौर में है, सांचौर जो कि जालौर में है। वहीं हम बात करें जवाई बांध को लेकर जो कि पाली में है। इस प्रकार से हमारे जो राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्र थे 33 वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है वो कौन सा है, तो बताएंगे हम शनमतसर कोटसर बीकानेर में है, वो है। राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है जो कनक सागर है वो बूंदी में है। उसके बाद हम बात करते हैं 2016 में राजस्थान के प्रत्येक जिले का अलग वन्यजीव शुभंकर क्या कर दिया गया, उनको घोषित कर दिया है। यानी 2016 में एक प्रत्येक जिले का एक शुभंकर दे दिया है। फिलहाल हम 33 शुभंकर पढ़ेंगे 33 जिलों के अकॉर्डिंग। नए जिलों को कोई किसी प्रकार का शुभंकर अभी दिया नहीं गया है। देखिएगा श्री गंगानगर का जो शुभंकर है वो चिनकारा है, हनुमानगढ़ का है जो छोटा किलकिल है। यहाँ से रीट में क्वेश्चन बनते हैं तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चूरू का है काला हिरण, बीकानेर का है बट तीतर। वहीं हम बात करें झुंझुनू का है काला तीतर और चूरू का है काला हिरण और झुंझुनू का है काला तीतर। ठीक है, अंतर याद रखना है। चूरू का है काला तीतर और झुंझुनू का है नहीं, चूरू का है काला हिरण। वहीं हम बात करें चूरू काला हिरण और झुंझुनू काला तीतर। ठीक है ना। बीकानेर का बट तीतर। वहीं हम बात करें सीकर का शाहीन है। जो शुभंकर है उनके पिक भी लगाए हुए हैं सर ने, तो आप इन चित्र से भी याद रख सकते हो। जयपुर का चीतल है, अलवर का सांबर है, दौसा का खरगोश है। वहीं हम बात करें भरतपुर का सारस है, धौलपुर का पंछीड़ा है, करौली का घड़ियाल है, सवाई माधोपुर का बाघ है। वहीं हम बात करें कोटा का उदबिलाव है, बूंदी का सुरखाब है और बारा का मगरमच्छ है, झालावाड़ का गागरोनी तोता है, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा है। चौसिंगा यानी जिसके 4 सींग होते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इसके 4 सींग है, 1 2 3 4, इसलिए इसको चौसिंगा बोलते हैं। चित्तौड़गढ़ का है। ठीक है, आगे देखिएगा प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी, सीता माता अभ्यारण्य है ना, याद रखना है। और मतलब उड़न गिलहरी है जो सीता माता अभ्यारण्य का, वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है।
जो कि वुडन गिलहरी है, आपको याद रखना है, प्रतापगढ़ का शुभंकर है। वही हम बात करें बांसवाड़ा, जलपीपा, डूंगरपुर, जांघील। वही हम बात करें उदयपुर, बिज्जू, राजसमंद, भेड़िया, सिरोही, जलमुर्गा, जालोर, भालू, बाड़मेर, लोमड़ी। अब 27वां पढ़ने जा रहे हैं हम, जैसलमेर, घोड़ावन, जोधपुर, कुर्जा। वहीं हम बात करें पाली, तेंदुआ, अजमेर, खड़मोर। अजमेर का क्या रहेगा? खड़मोर रहेगा। और भीलवाड़ा का क्या रहेगा? मोर रहेगा। टोंक का हंस रहेगा। देखिए टोंक का हंस कितना प्यारा शुभंकर है। भीलवाड़ा का मोर कितना प्यारा शुभंकर है। वहीं हम बात करें नागौर को लेकर तो राजहंस क्या है? इसका शुभंकर है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 33 जिलों के जो शुभंकर हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। आगे आपको याद रखना है लेपर्ड यानी कि तेंदुआ सफारी। लेपर्ड, तेंदुआ यानी कि तेंदुआ किसको कहते हैं? पैंथर को कहते हैं ना। ठीक है, पैंथर। देखिएगा, पैंथर यानी कि तेंदुए के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है ये लेपर्ड सफारी, जो कि झालाना, जयपुर में है। ये देश का पहला लेपर्ड सफारी है, ये भी याद रखना है। देश का पहला लेपर्ड सफारी है जो कि राजस्थान के जयपुर में है। वहीं हम बात करें आमागढ़, जयपुर, टोडगढ़, रावली, कुंभलगढ़, राजसमंद यानी कि सलूंबर। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं खेतड़ी, बांसियाल, झुंझुनू, शेरगढ़, बारा, माउंट आबू, सिरोही, जवाई बांध, पाली, बस्सी अभयारण्य, चित्तौड़गढ़, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में संचालित ये है। अब हम पढ़ रहे हैं गमधर जैव विविधता पार्क, जो कि उदयपुर में है। चंदन के वृक्ष का संरक्षण क्षेत्र है ये। किशनबाग है जो जयपुर में है। रेगिस्तान पार्क विकसित किया गया है यहाँ पे। जोहड़बीड़ है, बीकानेर में है। राजस्थान का पहला वो भारत का तीसरा गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व है यहाँ पे। नेक्स्ट याद रखना है कि दाऊलाल बोहरा जो कि बीकानेर में है, गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। ये देख सकते हैं आप इनका फोटो। वहीं हम बात करें उदयपुर का मैनार गांव यानी कि पक्षी गांव, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क जो कि उदयपुर में है, ये याद रखना है आपको। मैनार गांव देख सकते हैं, देखिए महादेव की कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। बर्ड पार्क आप देख सकते हैं किस प्रकार का, कितना सुंदर है। इस प्रकार से आप इसको चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान का पहला स्नैक पार्क यानी कि सर्प उद्यान जो कि है कोटा में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैप्टिव एनिमल ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को लेके, यानी कि जो वन्य जीव को आमजन संस्था व वन्य जीव प्रेमियों को गोद लेने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना सा है कि आप क्या करेंगे, इस पार्क में से किसी भी जो वन्य जीव है यानी कोई भी किसी को भी आप गोद ले सकते हैं। वहाँ पे आपका नाम से रख दिया, मतलब आपके नाम से चलेगा कि भाई ये उसने गोद ले रखा है। आप उसको घर नहीं ले जा सकते, सिर्फ उसका जो खर्च है वो उठा सकते हो। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि आपने उसको गोद ले लिया है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं,
इन्होंने इनको क्या ले रखा है, गोद ले रखा है, यानी कि ये इनका पूरा खर्चा वहाँ पे उठा रहे हैं। राजस्थान में अधिसूचित वेटलैंड की संख्या कितनी है, तो बताएंगे हम 76 है। ठीक है, अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है आज की, और इसके बाद ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी यानी कि राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना पूछे कि कब हुई, तो आपको याद रखना है 2019 में हुई। अथर्ववेद में भूमियुक्त पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित संदेश मिला है। देख लीजिए, जो हमारे वेद थे, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, और उसमें क्या था, एक वेद था अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है उसमें भूमि सूक्त जो पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज अपन को मिला है। ये हमारा एक वेद है, वेद जिसमें हमारा वेद का नाम है ये जो अथर्ववेद है जो हमारा, उसमें ये हमें देखने को मिला। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ आसपास थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम। कुछ चीज़ें वहाँ पे अगर रॉन्ग हो जा रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी मैं क्लास को पूरा देखती हूँ, अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं उन चीज़ों को पिन कर देती हूँ, है ना। आप वहाँ से उन चीज़ों को देख सकते हैं। देखिएगा, इस प्रकार हमारा जो राजस्थान में अभ्यारण्य टॉपिक है वो पूर्णतः समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं आपको न्यू टॉपिक के साथ। जब तक कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।